हेलो एवरीबॉडी, आई एम रिचा शर्मा। वेलकम बैक टू परचम। दिसंबर स्टार्ट हो गया है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिसंबर। काफी प्रोडक्टिव रहे, हैप्पी रहे, पीसफुल रहे। दिस इज व्हाट आई विश फॉर यू। नवंबर क्योंकि एंड हो चुका है, इट इज टाइम फॉर आवर मंथली करंट अफेयर सीरीज, जिसके अंदर पूरे नवंबर के करंट अफेयर को हम अलग अलग सेगमेंट्स में, यूजुअली 6 सेगमेंट्स हम लेकर के आते हैं। उसमें पूरे महीने के करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको कहीं और से मल्टीपल सोर्सेज से रेफर ना करना पड़े। आज है पहला सेशन और पूरी तरह से डेडिकेटेड है ये इंपॉर्टेंट डेज को। इंपॉर्टेंट डेज एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे इसको या तो छोड़ देते हैं या इससे बहुत परेशान होते हैं, और आता ये हर एग्जाम में है। राइट फ्रॉम योर वनडे एग्जाम टू यूपीएससी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। छोड़ क्यों देते हैं बच्चे? याद नहीं होता। कौन इतनी सारी लिस्ट याद करेगा? और जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वो एक चैलेंज फेस करते हैं कि हम बार बार भूल जाते हैं, रिविजन्स बहुत करने पड़ते हैं। तो आज इस तरीके से आपको याद करवाएंगे निमोनिक्स के इस्तेमाल से, यानी छोटे छोटे मेमोरी हिंट्स हम यूज करेंगे, ताकि पढ़ते पढ़ते A to Z आपको याद हो जाए। मेरी बात का विश्वास बिल्कुल नहीं करना है आपको। वीडियो के एंड में क्विक रिकॉल टेस्ट में आपका लूंगी, जिसमें इस बार मैं आपसे 7 क्वेश्चंस करूंगी। यूजुअली हम 5 करते थे, आपकी डिमांड पे बढ़ा दिया। 7 क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग यू। खुद चेक कीजिए सब कुछ याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, सो दैट एवरीबॉडी कैन नो। ठीक है, अब सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज और उनके डेट पे फोकस नहीं करेंगे, साथ ही साथ थीम्स को भी कवर करते चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, पूछा जाता है। एंड स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे। स्टैटिक करंट के साथ साथ तैयार कर लो, इससे बेस्ट कोई अप्रोच नहीं होती है। ठीक है जी। अब जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, ये टॉपिक कितना अच्छा तैयार होगा आपका। क्या वापस रिवीजन करना है, कुछ और सोर्सेज रेफर करने हैं? नहीं, जस्ट सी अ डेमो। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज लिखे हैं नवंबर से रिलेटेड। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब आता है? सो मुझे तो पता है 7 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर। जितना क्रिस्प क्लियर मैं आंसर दे पा रही हूँ, मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, मैंने निमोनिक से ही याद किया। आप भी कर पाएंगे, मैं आपको सिखाने वाली हूँ। कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या करेंगे? कोई अजीब अजीब से लंबी लंबी टेक्निक्स होंगी? नो, बहुत क्रिस्प टेक्निक होने वाली। 2 तरीके का इस्तेमाल करेंगे, 2 मेथड्स। एक होगा लॉजिकल एसोसिएशन। कुछ चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी होती हैं, जैसे आपको पता है 14 नवंबर को क्या आता है? बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे आता है। पता है ना, चिल्ड्रंस डे आता है। अब मैंने आपको बोला कि इसी 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे को एसोसिएट कर लीजिए कि बच्चों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, और मम्मी पापा डांटते रहते हैं मत खाओ इतना मीठा, बड़े होकर डायबिटीज हो जाएगी। तो चिल्ड्रंस डे से ही हमने एसोसिएट कर लिया 14 नवंबर को आता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, ये एसोसिएट कर लिया। 13 नवंबर को आता है वर्ल्ड काइंडनेस डे। तो ये बच्चे जो होते हैं ना, मन के बहुत सच्चे, काइंड होते हैं, तो 13 को मैंने काइंडनेस डे याद कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लॉजिकल एसोसिएशन लगा ली। चिल्ड्रंस डे मुझे पता था, उससे डायबिटीज और काइंडनेस एसोसिएट करके 2 दिन और मैंने याद कर ली। ये हो गया लॉजिकल एसोसिएशन। एक और मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे, विच विल बी क्रिएटिव एसोसिएशन। 2 चीजों को क्रिएटिवली जोड़ना। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ वर्ल्ड सुनामी डे कब आता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। तो इमेजिन कीजिए, सुनामी पता है ना आपको, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो इमेजिन कीजिए बहुत ऊंची ऊंची लहरें आप समुद्र में देख रहे हो, और उसमें कुछ नाव तैरती हुई देख रहे हो। आप क्या देख रहे हैं? आप उसमें बोट होती है ना, नाव तैरती हुई आप देख रहे हो कि बहुत गोते खा रही है, परेशान हो रही है नाव। कितनी नाव है? 5 नाव है। जल्दी से विजुअलाइज कीजिए, जैसे आप सपने देखते हो या मूवी देखते हो, सामने टीवी देखते हो, उतना ही क्लियर विजुअलाइज कीजिए कि बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, उसमें 5 नाव उथल पुथल हो रही हैं। और बस आपको याद हो गया कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब आता है? 5 नाव से नवंबर हो जाएगा, बिकॉज नाव और नवंबर सिमिलर साउंड करते हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको महीने के लिए कुछ ना कुछ हिंट चाहिए और डेट के लिए कुछ ना कुछ हिंट चाहिए। तो एक ये भी तरीका होता है, बेहतर अभी आप वीडियो में सीखेंगे। तो मैंने आपको ग्लिम्प्स दे दिया कि ये तरीके फटाफट लगाएंगे, विद इन फ्यू मिनट्स आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज याद हो जाएंगे। बाकी जो भी टाइम लगेगा वो स्टैटिक पोर्शन, डिटेल्स पढ़ने समझने में लगेगा। ठीक है, आर यू एक्साइटेड? आई एम रियली एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो वेलकम बैक। आगे बढ़े उससे पहले बता देते हैं आज का जो पीडीएफ होगा, जो भी आप पढ़ोगे, वैसे तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हैंड नोट्स बना सकते हो, फिर भी अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो या तो आपने पीडीएफ बैंक ले रखा होगा या सीए सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा परचम ऐप से, तो यहाँ आज के वीडियो का पीडीएफ आपके ऐड हो जाएगा। जो बच्चे ये दोनों चीजें नहीं लेते हैं या नहीं लिया है और आप सीधे इंडिविजुअल पीडीएफ बाय करते हो परचम classes.in से,
तो वहाँ पे बाय 7th ऑफ एवरी मंथ आपको इंग्लिश में और 10th ऑफ एवरी मंथ हिंदी में पूरा का पूरा मंथली मैगजीन करंट अफेयर का मिल जाता है, ठीक है। मंथली कंसोलिडेटेड पीडीएफ मिलता है जिसमें सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं पूरे महीने के, तो पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, कंसर्न होती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ये नंबर है परचम हेल्पलाइन का। इस टाइमिंग के दौरान इन डेज पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी परचम से रिलेटेड डाउट को आप यहाँ पुट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम आ जाते हैं हमारे पढ़ाई की तरफ। ये आपको टेबल दिख रही है, घबराना नहीं, ओवरवेल्म नहीं होना। ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, थीम या फिर स्टैटिक पॉइंट है। ये हम फटाफट याद करेंगे, ये समझने वाली चीज है। चलो, 1 नवंबर। अब ना नवंबर के लिए, लाइक आई टोल्ड यू, हर महीने के लिए हम कोई ना कोई इमेज लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं वैलेंटाइंस डे, कहाँ पहुंच जाओगे? कहाँ पहुंचोगे? फरवरी पे पहुंच जाओगे। मैं अगर बोलूं क्रिसमस, कहाँ पहुंचोगे? दिसंबर पे पहुंच जाओगे। मैं बोलूं होली, कहाँ पहुंचोगे? मार्च पे पहुंच जाओगे, ठीक है। झूला बोलूं तो झूला किससे मिलता जुलता है? जुलाई से मिलता जुलता है। इसी तरह से नाव अगर आप कभी भी सुनोगे तो आपको नवंबर तक पहुंच जाना है। अगर आपकी हिंट में, आपके पिक्चर में कहीं भी नाम है तो नवंबर आपके लिए हिंट होगा। और क्या हो सकता है नवंबर के लिए हिंट? ये देखो, नवंबर में नो बहुत स्ट्रांगली आता है, नो आता है ना, तो नो आपके लिए बहुत स्ट्रांग हिंट हो सकता है फॉर नवंबर, ठीक है। तो हमें एक बार ये मेहनत करनी है, पर वो हमेशा के लिए हमारा काम आसान कर देगी। जो हमारे 12 मंथ्स है ना, 12 मंथ्स, उनको एक बार एक एक पिक्चर असाइन कर दो, जीवन भर उन मंथ के लिए वही पिक्चर रखिए, आपका काम बहुत ईजी हो जाने वाला है। अभी के लिए नवंबर पे लौट आते हैं, तो नवंबर का हमारा एक हिंट हो जाएगा नाव, दूसरा हिंट हो जाएगा नो, और तीसरा, जहां कहीं पे चिल्ड्रन डे के आसपास के हमको डेज याद करने होंगे, वहां हम चिल्ड्रन, बच्चों का इस्तेमाल करेंगे। बिकॉज चिल्ड्रन डे सुनते ही, चिल्ड्रंस डे सुनते ही आप कहाँ आ जाओगे? नवंबर पे आ जाओगे। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, पता है, ठीक है। चलिए, सो अब एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले 1 नवंबर की बात करते हैं। 1 नवंबर को आता है वर्ल्ड वीगन डे, जोजिला डे, और ये 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनका फॉर्मेशन भी 1 नवंबर को हुआ था, अलग अलग सालों में, पर 1 नवंबर को हुआ था। तो अब देखिए वर्ल्ड वीगन डे। वीगन कौन होते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी में भी वो जो कंप्लीटली प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन लेते हैं, दूध, दही, मक्खन ये सब भी नहीं खाते। तो वीगन लोग एक ही चीज खाते हैं, उसके अलावा हर चीज पे नो है, और वो क्या है? प्लांट बेस्ड डाइट। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वीगन डे कब आता है, तो वीगन एक ही चीज खाते हैं तो 1, बाकी सब पे नो है, नवंबर। पहले कोशिश किया करो मंथ तक पहुंचने की, फिर डेट तक पहुंचने की। तो वीगन क्या सब कुछ खाते हैं? नो। तो नवंबर क्या खाते हैं? एक ही चीज खाते हैं, प्लांट बेस्ड, ठीक है। तो 1 नवंबर हो जाएगा। पहले याद करते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जोजिला डे, जोजिला पास आपने सुना होगा, ला का मतलब ही पास होता है, ठीक है। जोजिला, तो जोजिला लद्दाख में एंटर करने के लिए एक पास है, गेटवे टू लद्दाख इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख में बहुत तरह से एंटर किया जा सकता है क्या, आप बोलोगे नो, एक ही तरीके से एंटर कर सकते हो, जोजिला से। याद करने के लिए बता रही हूँ, लद्दाख में एंट्री हर जगह से मिल सकती है, नो। तो नवंबर, एक ही जगह से जोजिला, तो जोजिला डे 1 नवंबर को आता है, ठीक है। और ये कोई डे नहीं है, ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फो है, इसलिए हमने डाल दी है कि 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो अपना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, वर्ल्ड वीगन डे हमने 1 नवंबर को देखा। इसकी थीम क्या रही? सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। सो वीगन समझते हैं कि भाई हम एनिमल को बिल्कुल दुख नहीं दे रहे हैं, उनका कोई प्रोडक्ट हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं के बेबीज के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज, वर्ल्ड वीगन डे। वीगन सब कुछ खाते हैं, नो, सिर्फ एक चीज खाते हैं, तो 1 नवंबर। जोजिला डे देखिए क्यों मनाया जाता है। बेसिकली जो ऑपरेशन बाइसन हुआ था, ऑपरेशन बाइसन, लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा जी ने नाम दिया था ऑपरेशन बाइसन, 1948 के अंदर हुआ था, जब जो पाकिस्तान था उसने कुछ पार्ट्स इंडिया के ऑक्यूपाई कर लिए थे, अक्वायर कर लिए थे, और उन सब ने वापस लाने के लिए ऑपरेशन बाइसन चलाया था, जिसमें जोजिला पास था, कारगिल वाला एरिया भी था, द्रास था, ठीक है। तो ऑपरेशन बाइसन, और उस दिन की याद में उसको सेलिब्रेट करने के लिए जोजिला डे मनाया जाता है, बिकॉज ये पास हमने वापस अपने हाथ में लिया था। गॉट इट? तो कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन बाइसन था 1948 के अंदर। जोजिला पास, गेटवे टू लद्दाख। तो जोजिला पास क्या ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको जोजिला डे याद करना है ना। जोजिला डे जोजिला बहुत सारी जगहों में एंट्री दिलाता है, नो, सिर्फ एक जगह में दिलाता है, लद्दाख में। ऐसे भी कर सकते हो 1 नवंबर। नाउ 7 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन, जिनके अंदर आपके आ जाते हैं एपी यानी आंध्र प्रदेश, एमपी, CPH यानी कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा। ये 7 स्टेट्स हैं जो 1 नवंबर को ही अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते। साल अलग अलग है, ओके। और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें लक्षद्वीप और पुडुचेरी आ जाता है। तो ये 7 स्टेट्स याद रखने हैं अगर, तो AP,
MP KKCH और ये H आ जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप और पुडुचेरी अलग से कर सकते हो। तो ये कोई डे नहीं है, एग्जामिनर सीधे ये नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेट फॉर्मेशन डे पूछे जा सकते हैं कि भाई हरियाणा का फॉर्मेशन कौन सी डेट को हुआ था, तो 1 नवंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नवंबर, अब ये आप देख रहे होंगे, ये बोल्ड में नहीं लिख रखा है मैंने, ये वाली चीज बोल्ड में, ये बोल्ड में नहीं है। जो बोल्ड में नहीं है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डे, ठीक है। लेकिन बच्चे कंप्लेन कर देंगे, मैम ये डे भी था, आपने तो पढ़ाया ही नहीं, इसलिए मैंने लिस्ट में डाल दिया है। सो बट देन अगेन यू हैव टू स्टडी स्मार्टली, जितना सफिशिएंट है, नीडेड है, उसी पे ज्यादा अपनी एनर्जी लगाइएगा, तो इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। 2 नवंबर को फिर भी पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जो होते हैं, पत्रकार जो होते हैं, उनके ऊपर अगर किसी ने क्राइम कर दिया है, अगर उनको पनिशमेंट ढंग से नहीं मिल रहा, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए डे ऑब्जर्व किया गया कि जर्नलिस्ट पे बहुत सारे अटैक होते हैं पर उनके अगेंस्ट कार्यवाही नहीं की जाती है, ठीक है। तो यूएन ने इस डे को रिकॉग्नाइज किया था। फिर भी थोड़ा बहुत याद करना है ना, अगर आप कभी अपने लेवल पर ट्राई करना चाहो तो आप कैसे कर सकते हो। जर्नलिस्ट तो पिक्चर आ जाएगी, जर्नलिस्ट देख लीजिए, 2 लोग उन पे अटैक कर रहे हैं, 2 लोग अटैक कर रहे हैं, आप बोल रहे नो अटैक नहीं करना है जर्नलिस्ट के ऊपर, तो 2 लोग किस पे अटैक कर रहे हैं, जर्नलिस्ट पे, आप बोल रहे हो नो डोंट अटैक देम। 9 से नवंबर 2 लोग अटैक कर रहे थे, 2 नवंबर किस पे कर रहे थे, जर्नलिस्ट पे। तो आपको सिर्फ कीवर्ड उठाना है, क्राइम हो रहा है जर्नलिस्ट पे, इससे रिलेटेड, बस आपको पूरा पूरा एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है। इस नाम को ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम, थियोरी में नहीं लिखना है ये नाम कहीं भी, ठीक है जी। चलिए 3 नवंबर पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। मैं साइड होती जाती हूँ, कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम हम लोग कई बार नोट्स बनाते हैं, कई बार स्क्रीनशॉट लेते हैं, इफ यू वांट यू कैन टेक इट। सो बायोस्फीयर रिजर्व इंटरनेशनल डे कैसे याद रखें, चलिए देखिए। सो ये इमेजिन कीजिए, एक है बायोस्फीयर रिजर्व, आप घूमने गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कितने लोग हो आप लोग, 3 लोग हो, तो ये आप 3 लोग हो और आप कहाँ जा रहे हो घूमने, बायोस्फीयर रिजर्व, और आपको नो एंट्री दे दी जाती है। नो, बायोस्फीयर रिजर्व में घूमना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बाहर से ही देखिए, एनिमल्स से जाकर के मिल नहीं सकते हो आप। तो आप और आपके 2 फ्रेंड्स, यानी टोटल आप 3 लोग गए हो बायोस्फीयर रिजर्व घूमने। ये बोर्ड अच्छे से देख लेना, बायोस्फीयर रिजर्व घूमने आप 3 लोग गए हो और आपको मिल जाता है बड़ा बड़ा नो, और इसी से आपको याद हो जाएगा इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे कब आएगा, 9 से नवंबर, 3 लोग गए थे तो 3 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। ये ना हमने अक्टूबर में भी किया था, अक्टूबर में बिल्कुल एंड में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो बस ये इतना ही है। डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे ये 2nd एडिशन है, 2022 में 2022 में ही इस इंपॉर्टेंट डे को स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और उसको यूनेस्को का रिकग्निशन कब मिला था, ईयर 2000 के अंदर मिला था। ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ठीक है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जिसको सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी कहते हैं, उसकी थीम क्या रही, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। विजिलेंस क्या होती है, आप निगरानी या सतर्कता रखते हो कि भाई कोई घपला तो नहीं हो रहा, गवर्नमेंट में करप्शन वगैरह तो नहीं चल रहा, उससे रिलेटेड। तो अभी तक हमने टोटल, अगर हम बात करें अभी तक हमने जस्ट अ मिनट, या अभी तक हमने 1 नवंबर की बात कर ली। तो 1 नवंबर को हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1 नवंबर को वीगन डे, वर्ल्ड वीगन डे पढ़ा। उसके बाद हमने क्या बात की, जोजिला पास की बात की, फिर वो स्टेट्स के फॉर्मेशन वगैरह की बात की, तो उसको तो इंपॉर्टेंट डे की तरह अलग से नहीं हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए 2 नवंबर की हमने बात की, तो हमने जर्नलिस्ट वाला कहा था, 2 लोग उन पे अटैक करे, पर ये इंपॉर्टेंट डे नहीं है। 3 नवंबर की बात की तो हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखा था, ठीक है, और फिर विजिलेंस देखा है। अभी इतनी ही बात की है, राइट। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे 5 नवंबर पे आते हैं। अरे वाह, ये तो हमने याद कर ही लिया था। 5 नाव सुनामी में जूझ रही थी, तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, यानी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी के क्या खतरे होते हैं, क्या नहीं होते, उसको बताने के लिए होता है। ये सब अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले डे याद करेंगे। 6 नवंबर पे आते हैं, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर पढ़ेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट इन वॉर जब होती है तो एनवायरमेंट इतना एक्सप्लॉइट होता है, इतना खराब होता है, उसके अगेंस्ट उसके सारे हार्मफुल चीजें बताने के लिए डे मनाया जाता है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 7 नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे। इन्फेंट होता है ना, छोटे छोटे बेबीज जो होते हैं, न्यूबॉर्न टाइप के इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेटेड ये डे है, राइट। ये अगर आपको याद करना है तो कर सकते हो। क्या इन्फेंट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है? नो, सब साथ साथ करते हैं, पूरा परिवार साथ साथ करता है उनको प्रोटेक्ट।
तो उससे आप 7 नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे याद कर सकते हो। ठीक है, अगला डे बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। जितने भी नेशनल डेज है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, यही आ जाएगी बात। क्या कैंसर अकेला एक इंसान झेलता है? नो, पूरा परिवार साथ साथ वो कैंसर झेलता है, बिकॉज वो इकोनॉमिकली सब साथ झेलते हैं। एक इंसान को कैंसर है तो सारे लोग फिजिकली भी परेशान होते हैं, तो कैंसर सब साथ साथ झेलते हैं, अकेले नो। सो 9 से नवंबर आ जाएगा, सब साथ साथ झेलते हैं, तो 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे याद रहेगा। और न्यूबॉर्न बेबी को भी सब साथ साथ देखते हैं, अकेले नो। सो इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, ये दोनों आ जाएंगे 7 नवंबर को। सिंपल। चलिए डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की थीम देखिएगा, फाइटिंग इन इक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। ठीक है, इन इक्वालिटी को फाइट करना रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए। देन थीम 6 नवंबर, क्योंकि डे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम में किस लिख दिया है मैंने, यू कैन रेफर टू इट, बट देन वी नीड नॉट गेट इनटू इट। थीम यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट डेज की ही पूछी जाती है, जो डे खुद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी थीम आने के चांसेस ही नहीं है। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे की थीम देखिएगा, इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव, यानी हर बच्चे का राइट है थ्राइव करना, यानी बड़े होना, हेल्दी होना। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2014 से मनाया जा रहा है। नंबर 1 मनसुख मंडाविया जी जो हैं, उनकी जो सरकार थी, नहीं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन के टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था ऑब्जर्व करना। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम जो है इंडिया में, वो 1975 से चलाया जा रहा है, ताकि जो अवेयरनेस है कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड और कैंसर ट्रीटमेंट इनिशिएट करना, वो शुरू किया गया। इस दिन का कोइंसिडेंस होता है मैडम मारी क्यूरी के बर्थडे से। ठीक है, सो बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है नोबेल प्राइज विनर मारी क्यूरी जी की, और उन्होंने जो डिस्कवरी की थी रेडियम और पोलोनियम की, और ये कैंसर को फाइट करने में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इनको सेलिब्रेट किया जाता है साथ में। फिर हम आते हैं 8 नवंबर। 8 नवंबर इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। रेडियोग्राफी क्या होती है पहले समझो, तो याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। जब कभी भी रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है ना बॉडी के ऑर्गन्स और अलग अलग चीज़ों को देखने, डिटेक्ट और स्टडी करने के लिए, उसको रेडियोग्राफी कहते हैं। जैसे एक्सरेज हो गया, MRI स्कैन हो गया, CT स्कैन हो गया, सब रेडियोग्राफी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब इमेजिन कीजिए ये एक इंसान है लेटा हुआ, खुश नहीं, हमें दुखी बना लो। ठीक है, एक इंसान है, 8 से हमने एक इंसान बना लिया, और उसको आप MRI स्कैन में ले जा रहे हो। कहाँ ले जा रहे हो? MRI या रेडियोग्राफी के लिए ले जा रहे हो। बोल रहे हैं नो, वो क्या बोल रहे हैं? नो नो नो, मुझे बहुत डर लगता है ऐसे बंद बंद चीज़ों से, रेडिएशन से, मुझे मत करवाओ रेडियोग्राफी। तो 8 से हमने एक इंसान बनाया और वो नो बोल रहा है, तो 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। गॉट इट? चलिए देखिए, स्टोरी रटने की कोशिश मत कीजिएगा, पिक्चर दिमाग को दिखाते चलिएगा। एक बार वो सीन देख लो, हंसी आ रही है तो हंस लो, जो भी इमोशन फील हो रहे हैं वो इमोशन फील कर लो, तो आपकी इमोशनल मेमोरी बन जाएगी, आपकी सेल मेमोरी बन जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट वो बन जाएगा। स्टोरीज रटोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए इसकी थीम देखते हैं, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। रेडियोग्राफी किस लिए काम आती है? पेशेंट की सेफ्टी के लिए ना, पता पड़ जाता है कोई बीमारी है तो सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। इसी दिन एनिवर्सरी भी पड़ती है उस इंसान की जिन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। तो यहाँ एक स्टैटिक पॉइंट आ जाता है, एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने 1895 के अंदर, और इसलिए उनको पहला नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर भी दिया गया था 1901 में, रॉन्टजन एक्सरेज डिस्कवरी। ठीक है, सो फार सो गुड, नो प्रॉब्लम। चलिए 9 नवंबर पे आ जाते हैं। 9 नवंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। एक आता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे, यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। लॉ, कोर्ट वगैरह ये सब जो होते हैं इसी के अंतर्गत सेलिब्रेट किए जाते हैं। लॉ डे नहीं है ये नेशनल लीगल सर्विसेज डे है। नेशनल लॉ डे कब आता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के साथ में आता है वो, राइट? ये वो नहीं है, वो 26 नवंबर को पड़ेगा। सो नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को आ रहा है, और उत्तराखंड फाउंडेशन डे भी 9 नवंबर को आ रहा है। अब देखो, बहुत सारे स्टेट का फाउंडेशन 1 नवंबर को था, तो ये तो आप ध्यान रख सकते हो कि नवंबर में काफ़ी सारे स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए हैं। तो MP, AP और KK, CH, पंजाब, हरियाणा, ये सब हमने किया। उत्तराखंड 9 नवंबर को आया। कैसे करो? अब देखो, उत्तराखंड कौन से स्टेट से अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से हुआ था। तो बात चल रही है, ऐसे इमेजिन कीजिए क्रिएटिव, उत्तराखंड उत्तरांचल के रूप में अलग हुआ था ना, तो उसको अलग करने के लिए बात चल रही है, अरे अंडर द टेबल कुछ भी लेकर के सेटल कर लो ना, क्यों लीगल मैटर्स में नहीं पढ़ना है, अंडर द टेबल थोड़ा पैसा लो और उत्तराखंड को या उत्तरांचल को अलग कर दो यार, यूपी से कर लो ना ऐसा। तो सामने वाली पार्टी बोलती है बिग नो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से ही काम होगा, लीगल तरीके से ही काम होगा।
तो बिग नो क्यों आया, पहले तो आप ये सोचोगे, नो तो चल ही रहा था, बिग नो क्योंकि 9 नवंबर, 9 के लिए तो 9 है ही, 9, और नवंबर के लिए भी 9 है, तो नो नो 2 बार नो हो गया ना, बिग नो, नो 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 नो। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड, और अंडर द टेबल सेटलमेंट नहीं हुआ उत्तराखंड का, लीगल तरीके से ही हुआ, तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को दोनों आते हैं। अब क्या है नेशनल लीगल सर्विसेज डे? इस दिन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है 1987 का, वो उसका इनैक्टमेंट हुआ था, और उसका जो एनफोर्समेंट था जब वो लागू किया गया 95 में किया गया, और इसी के तहत नालसा का फॉर्मेशन हुआ, यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके तहत कोर्ट्स और लोक अदालत वगैरह फंक्शन करती है। ठीक है, उत्तराखंड फाउंडेशन डे की बात करें तो उत्तरांचल 27th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह एग्जिस्टेंस में आया था, उत्तर प्रदेश से निकला था, और 9 नवंबर को इसको बनाया गया था अंडर उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और 2007 तक उत्तरांचल वर्ड यूज हुआ, फिर उत्तराखंड कर दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और थोड़ा पोर्शन हिमालयन माउंटेन रेंज का मिला करके उत्तराखंड एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, 10 पे चले। ऑलराइट, सो 10 नवंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं, एक आता है 8th आयुर्वेद डे। ऑलराइट, अब देखो ये एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं आता, ये धन्वंतरी जयंती, जिसे हम धनतेरस भी कहते हैं, उस दिन पड़ता है आयुर्वेद डे इंडिया का। सो इसको सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, ये डेट वेरी करती रहेगी। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को आई थी तो 10 नवंबर को मना लिया, अगले साल किसी और डेट को आएगी तो कभी और मनाएंगे। तो कौन सा एडिशन रहा आयुर्वेद डे का? 8th एडिशन रहा। धनतेरस के दिन मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस, इसलिए याद करने की बात नहीं है। ये देख लीजिए, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। अब 10 के लिए हमारा हिंट क्या होता है? बस, 10 बस। एक तो ये हो सकता है, एक प्रॉपर बस होती है ना, BUS वाली बस, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बस है, और इमेजिन कर लेना। हाँ चलिए, सो ये बस है, और इसके ऊपर आपके स्कूल के या कॉलेज के साइंस फ्रेंड्स तो होंगे, कोई ना कोई साइंस स्ट्रीम जिन्होंने ली होगी। तो इमेजिन कीजिए बस भर करके साइंस के बच्चे कहीं जा रहे हैं। आप बोलो भाई कहाँ जा रहे हो? बोले हम पीस और डेवलपमेंट के लिए साइंस का यूज़ करेंगे, हम वहाँ जा रहे हैं। अब हमें साइंस सारे डिस्ट्रक्टिव कामों में नहीं लगानी, हमें केमिस्ट्री में बैठ के एक्सपेरिमेंट नहीं करनी, हम पीस और डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। तो बस में बैठ करके सारे साइंस वाले बच्चे जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं नो नो नो, अब हम यहाँ लैब वैब में पढ़ाई नहीं करेंगे, हम तो पीस और डेवलपमेंट में साइंस को लगाएंगे। तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। 10 से आप बस ले सकते हो, 9 से आप नो नहीं लीजिए, बच्चे ले लीजिए। मैंने क्यों बोला आपकी क्लास के बच्चे जा रहे हैं? बिकॉज चिल्ड्रंस डे है ना, नवंबर इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन ऑल्सो। नवंबर के 3 हिंट मैंने आपको बताए, नो ले सकते हो, नाम ले सकते हो, और चिल्ड्रन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप चिल्ड्रन का इस्तेमाल कर सकते हो। बस भर के चिल्ड्रन, साइंस वाले बच्चे जा रहे हैं कहीं, कहाँ? पीस और डेवलपमेंट में साइंस को यूज करने। तो 10, बस से 10 आ गया, बच्चों से नवंबर आ गया, साइंस के बच्चे थे इसलिए साइंस आ गया, फिर पीस एंड डेवलपमेंट आ गया। आई रियली होप इट विल वर्क। जब टेक्निक के सामने 4 ऑप्शंस आएंगे ना, तो टेक्निक पॉपअप डेफिनेटली हो जाएगी दिमाग में। ठीक है, अब इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आयुर्वेद डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड आयुर्वेद डे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हर साल मनाती है धन्वंतरी जयंती पे। और इस बार जो आयुर्वेद डे था उसमें एक स्पेशल बात भी थी। इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ कैंपेन, उसकी ग्लोबल सक्सेस हुई थी, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। और ये 8th आयुर्वेद डे कहाँ मनाया गया? पंचकुला के अंदर मनाया गया। वर्ल्ड साइंस डे की बात करें फॉर पीस एंड डेवलपमेंट वाले की, तो थीम क्या रही? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। जब साइंस को आप पीस और डेवलपमेंट के लिए यूज करोगे तो उसमें ट्रस्ट डेवलप होगा कि साइंस डिस्ट्रक्टिव कामों में नहीं इस्तेमाल की जाती, पीस और डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, फटाफट से एक क्विक वाला रिकॉल ले लेते हैं। ऑलराइट, सो हमने कहाँ तक रिवीजन कर लिया था? 5th तक आई बिलीव हमने कर लिया था, है ना। उसके बाद 7 की अगर हम बात करें तो साथ साथ हम किस में हैं? हम कैंसर में साथ साथ जूझते हैं, कैंसर वाला हमने डे किया। और हम न्यू बॉर्न केयर के अंदर साथ साथ होते हैं। ठीक है, 8 से हम बात करें तो हमने एक व्यक्ति बनाया था, वो किस चीज़ के लिए नो बोल रहा था? रेडियोग्राफी नहीं करवानी, तो रेडियोग्राफी वाला डे हो गया। बस ये कीवर्ड्स का रिविजन कर लो, बाकी तो ऑप्शन साथ में आएगा। 9 से हमने बात किया तो बिग नो था, नो नो किस चीज़ के लिए? एक तो उत्तराखंड को हम अलग करने की बात कर रहे थे, और नेशनल लीगल तरीके से ना करना पड़े ऐसे हम बात कर रहे थे, तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे वाला हो गया। 10 नवंबर की हम बात करें तो हमने बोला 10 बस के अंदर भर के लोग जा रहे थे, साइंस के बच्चे थे, तो साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हो गया। और 10 दूसरा 10 कुछ नहीं,
ठीक है, वो डेट स्पेसिफिक नहीं है, आयुर्वेद डे था वो। अब हम आते हैं 11 नवंबर। क्रिएटिवली विजुअलाइज करते जाइएगा तो ही लास्ट में मजा आने वाला है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, नेशनल एजुकेशन डे एंड आर्मिस्टिस डे 2 दिन पड़ते हैं 11 नवंबर। अब मुझे बताइए, एजुकेशन किसको दी जाती है? बच्चों को दी जाती है, तो चिल्ड्रन आ गया पिक्चर में, तो नवंबर आ गया। इतना तो समझ में आ गया, एजुकेशनल डे जो है, नेशनल एजुकेशन डे, वो नवंबर में पड़ता है। ठीक है, चिल्ड्रन ही एजुकेशन लेते हैं, ऐसे शुरुआत करेंगे। अब 11 क्यों? क्योंकि जब पढ़ना शुरू करते हैं तो 1 1 1 1 1 ऐसे ही सिखाया जाता है, पहले 1 से शुरुआत की जाती है, तो 1 1 11 नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, फिर आ जाता है आर्मिस्टिस डे। इसका मीनिंग मैं समझाऊंगी, लेकिन मान लीजिए आप मीनिंग भूल जाओ तो एक बार आर्मिस्टिस डे 11 नवंबर को आता है, ये तो याद करने की कोशिश करो। आर्मिस्टिस में आर्म्स आ रहे हैं, आर्म्स आ रहे हैं ना। हमारे कितने आर्म्स होते हैं भाई? 2 से ज्यादा होते हैं क्या? नो, तो एक आर्म और दूसरा आर्म, इससे ज्यादा तो नहीं होते। नो, तो 11 नवंबर ऐसे हो जाएगा। ये एक आर्म, ये दूसरा आर्म, तीसरा आर्म होता है, तीसरा बाजू होती है। नो, सो 11 नवंबर को आर्मिस्टिस डे आता है, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे आता है। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। आर्मिस्टिस डे से ही शुरू करती हूँ, बिकॉज आर्मिस्टिस डे का आर्म से लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है जो हमारी वर्ल्ड वॉर 1 थी ना, वो जिस दिन एंड हुई, उस दिन जिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वर्ल्ड वॉर 1 में, उनकी याद में, रिमेम्बरेंस में इस दिन को मनाया जाता है। सो 11 नवंबर को 11th डे यानी 11.11 को 11 बजे 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 11 नवंबर 1918। और कितने बजे? 11 बजे। तो ये 11-11-11 वाला शगुन जैसा हो गया। तो 11 नवंबर को आर्मिस्टिस डे मनाया जाता है, या रिमेम्बरेंस डे, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रुकी थी। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन डे की अगर हम बात करें तो ये बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। अब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे नेशनल एजुकेशन डे के बारे में क्या चीज़ राइट है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये 11 नवंबर को पड़ती है, ये मौलाना अबुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी पे कोइंसाइड करती है, इसकी थीम ये रही, लाइक दैट। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंटर्स पता होने चाहिए। सो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं फ्रॉम 47 to 58, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है। थीम क्या रही? अब ऐसे डेज की थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन, एजुकेशन में इनोवेशन, जो आज हम कर ही रहे हैं, निमोनिक्स लगा रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो इस तरह से याद करेंगे। ठीक है, तो 10th को हमने एक देखा, कौन सा? साइंस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट हमने देखा। 11 को हमने 2 देखे, एक तो नेशनल एजुकेशन डे हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा? आर्मिस्टिस डे हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नवंबर। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे, विश्व निमोनिया दिवस, और दूसरा आता है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। निमोनिया जो होता है यूजुअली बच्चों में ज्यादा होता है, इजंट इट? निमोनिया बच्चों में ज्यादा होता है, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। निमोनिया हो गया सर्दियों में, नवंबर है ना, नवंबर में इंडिया में ठंड होती है, तो ठंड में वैसे ही निमोनिया ज्यादा होता है। तो बच्चे को निमोनिया होते ही बच्चे की 12 बज जाती है ना, बच्चा बेचारा लंग्स इन्फेक्शन से परेशान, जुकाम जकड़ जाता है, छोटा सा बच्चा है, इमेजिन कीजिए। तो बच्चे को हुआ निमोनिया और उसकी 12 बज गई। ठीक है, 12 बजने यानी हालत खराब है बच्चे की, याद हो सकता है। तो नवंबर यहाँ हम बच्चे से ले रहे हैं, बिकॉज 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है ही, बहुत पास है। तो 12 नवंबर बच्चे को हो गया निमोनिया, और उसकी 12 बज रखी है, तो 12 नवंबर को आता है वर्ल्ड निमोनिया डे। और हम ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, यानी हम माइक लेके रेडियो के थ्रू सबको बता रहे हैं कि नवंबर का महीना है, ध्यान दीजिएगा, 12 नहीं बजनी चाहिए बच्चों की, हम रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, निमोनिया ना हो। इन दोनों को एसोसिएट करके याद कर लीजिए। तो निमोनिया और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस एक साथ आते हैं 12 नवंबर को। ठीक है, अब आ जाइए वर्ल्ड निमोनिया डे की थीम क्या है। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि एवरी ब्रेथ काउंट्स। निमोनिया लंग्स में होता है, आपकी लंग की कैपेसिटी को फेल कर देता है धीरे धीरे, तो एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड निमोनिया डे जो था 2009 के अंदर बनाया गया था। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो बेसिकली महात्मा गांधी जी की जो पहली विजिट थी ऑल इंडिया रेडियो में 1947 में, उसको कॉमेमोरेट यानी उसकी याद में किया जाता है। कुरुक्षेत्र के अंदर ना जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा चल रहा था तो बहुत सारे लोग आकर के कुरुक्षेत्र एरिया में रुके हुए थे, गांधी जी को आना था स्पीच देने, वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से ब्रॉडकास्टिंग की थी। ठीक है, और वो है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के तौर पे उस दिन को मनाया जाता है। सो 12 नवंबर 1947 को रेफ्यूजीज जो आए थे ना, उनको कुरुक्षेत्र हरियाणा में एड्रेस करना था, पर ऑल इंडिया रेडियो से किया गया था। सो 12 नवंबर को निमोनिया और उसका हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, याद रहेंगे दोनों दिन। चलिए
अब ये जो पूरी स्लाइड है ना, ये हम चिल्ड्रंस डे से याद करेंगे। ऑलरेडी कर चुके हो आप, मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया था। देखो चिल्ड्रंस डे, अब बाल दिवस कब आता है? 14 नवंबर, चाचा नेहरू का बर्थडे। तो इंडिया में तो हम इस दिन मनाते हैं। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इस दिन नहीं आता, बता दूं मैं आपको। दिस इज काइंड ऑफ अ नेशनल चिल्ड्रंस डे। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आता है 20 नवंबर को, 20 नवंबर को, 6 दिन बाद, राइट। तो 14 नवंबर को बाल दिवस है। बच्चे बहुत मीठा खाने के शौकीन होते हैं, हम बोलते हैं डायबिटीज हो जाएगी मत खाओ, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को हो जाएगा। बच्चे बहुत काइंड होते हैं, उनका दिल बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा दया भाव रखते हैं। तो चिल्ड्रंस डे के जस्ट एक दिन पहले वर्ल्ड काइंडनेस डे आता है, विश्व दयालुता दिवस, ठीक है। और बच्चे कोऑपरेट भी करते हैं ना एक दूसरे से। अगर एक बच्चे को आप 10 चॉकलेट्स दे दो, एक को बिल्कुल भी नहीं दे, तो वो आराम से कोऑपरेट करेगा, ले ले भाई तू भी ले ले। बच्चों में कोऑपरेशन होता है। हालांकि ये जो नेशनल कोऑपरेटिव वीक है, जो मैं आपको याद करवाना चाह रही हूँ, ये सहकारिता है, ओके। ये सहयोग नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। कोऑपरेटिव एंड कोऑपरेशन ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन याद करवाने के लिए करवा रही, ठीक है। जैसे अमूल जो है डेयरी, वो एक कोऑपरेटिव है, दैट इज नॉट अ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी आप अपनी इच्छा से एक दूसरे की मदद करो। पर एनीवेज याद करने के लिए, तो बच्चों में कोऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो नेशनल कोऑपरेटिव वीक भी 14 नवंबर से चालू होकर के 20 नवंबर तक जाता है। तो बाल दिवस से बहुत सारी चीज़ें याद कर ली। काइंडनेस डे एक दिन पहले आता है, डायबिटीज़ डे सेम डे आता है, नेशनल कोऑपरेटिव वीक तभी से चालू होता है, राइट। चलो अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ल्ड काइंडनेस डे की थीम रही बी काइंड एवरीवेयर पॉसिबल। जहाँ पॉसिबल हो सके ना दयालु रह लो। ऐसे खड़ूस श्रूड रूड होने की जरूरत नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग सम टफ टाइम, सम चैलेंज, सम बैटल्स इन देयर ओन लाइफ, कहा ही जाता है ना, ठीक है। चिल्ड्रंस डे के बारे में देखिए, इसको बाल दिवस भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी इस दिन जन्मे थे 1889 के अंदर, एंड ही ऑल्सो एस्टैब्लिश चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी 1955 में। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी नेहरू जी ने शुरू की थी। 20 नवंबर को आता है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, भूलिएगा मत, राइट। वर्ल्ड डायबिटीज डे की बात करें तो इस दिन सर फ्रेडरिक बैंटिंग जी का बर्थडे आता है, जिन्होंने इंसुलिन डिस्कवर किया था एक और व्यक्ति के साथ में मिलकर के, और उनका नाम है चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट। तो इंसुलिन जो कि डायबिटीज में काम आता है मेडिसिन के तौर पे। थीम क्या रही? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। डायबिटीज की जो केयर है उसमें एक्सेस मिल सके। थीम जब आपको याद करनी होती है ना, थोड़ा सा मीनिंग पकड़ करके डे से एसोसिएट कर लिया करो, कोई ना कोई कीवर्ड उठा लिया करो। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो डायबिटीज केयर, डायबिटीज वालों की केयर कर लो, ऐसा कुछ याद कर लो, या डायबिटीज केयर तक पहुंच सके इंसान। तो ये थीम मीनिंग से एसोसिएट कर लिया करो। नेशनल कोऑपरेटिव वीक यानी राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह, तो इसको नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। हम आ जाते हैं मिड पे। हाँ जी, अब बिल्कुल मिडिल है। सो 15 नवंबर को, अब देखिए नवंबर बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन रहा ही। 1 नवंबर को बहुत सारे स्टेट्स हुए, MP, AP, KK, CH, पंजाब, हरियाणा, ये सब मैंने बताया था आपको। फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड का फॉर्मेशन हुआ, राइट। अब आते हैं 15 नवंबर, तो याद रह ही जाएगा, नवंबर पूरा फॉर्मेशन वाला महीना ही है। 15 नवंबर को झारखंड का फाउंडेशन होता है। झारखंड फाउंडेशन डे या झारखंड स्थापना दिवस, बिहार से निकल के झारखंड एग्जिस्टेंस में आया था, राइट। सो 20th स्टेट ऑफ इंडिया की तरह आया ये निकल करके सन 2000 में। सन 2000 में उत्तरांचल भी निकला था, पर वो 9 नवंबर को निकला, ये 15 नवंबर को निकला, सेम ईयर, ठीक है। और काफ़ी सारी क्या बोलेंगे उसको, काफ़ी सारे मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट के बाद में इसको अलग किया गया। सेम डे पे आता है जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे, जनजातीय गौरव दिवस। अब देखिए बिरसा मुंडा जी को डेडिकेटेड ये डे है, पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पॉपुलर रहता है। सो बिरसा मुंडा जी का जो एसोसिएशन है बिहार झारखंड से ही है, तो बिहार झारखंड फाउंडेशन डे जिस दिन पड़ रहा है उसी दिन आपका पड़ जाएगा ट्राइबल फाउंडेशन डे भी, या जनजातीय गौरव दिवस। और अगर सीधे याद करना है आपको, एसोसिएशन नहीं बैठ रही, तो ऐसे कर लीजिए, भाई जनजाति गौरव नहीं लाती देश के लिए। कोई कह रहा है कि जनजाति गौरव नहीं लाती देश के लिए, हम बोल रहे नो, कैसे नहीं लाती? एग्जाम्पल लीजिए बिरसा मुंडा जी का, कैसे नहीं लाती? उन्होंने तो उस जमाने में भी ब्रिटिशर्स से टक्कर लेकर के इतना गौरव लिया था, ठीक है। तो जनजाति गौरव नो बोल दिया तो नवंबर तक तो पहुंचेंगे, नवंबर के बाद 15 तो आप पहुंच जाओगे, आई एम रियली श्योर, बिकॉज मंथ का मिडिल है ना, और झारखंड इतने में याद आ ही जाएगा। चलिए, सो जनजातीय गौरव दिवस बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा, जिनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं, और इसलिए इसको बिरसा मुंडा जयंती भी कहा जाता है। जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे बिरसा मुंडा जयंती के दिन ही पड़ता है। वो 15 नवंबर 1875 को जन्मे थे, ठीक है। चलो फटाफट से क्विक रिकैप करवा दो यहाँ तक। ऑल राइट, चलिए, तो हमने 10 तक तो कर ही लिया था। 11th की बात करते हैं। 11th में हमने 2 डेज बोले थे, एक था
एक एक करके हम पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। तो नेशनल एजुकेशन डे हो गया, एजुकेशन डे, ठीक है। और उसके अलावा एक और एक क्या होते हैं हमारे? आर्म्स होते हैं, तो आर्मिस्टिस डे हमने बोला था। 12 किस चीज से 12 बच जाती है? बच्चों की निमोनिया से, तो ये निमोनिया डे हो गया। और इसी का हमने क्या किया था? ब्रॉडकास्ट किया था, तो ब्रॉडकास्टिंग डे हो जाएगा। मैं स्पेलिंग पे फोकस नहीं कर रही हूँ, फटाफट लिख रही हूँ। फिर हमने 14 नवंबर की बात की थी। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे आता है, उसी के साथ डायबिटीज़ हमने एसोसिएट किया था। उससे पहले 13 को हमने काइंडनेस किया था, ठीक है। और 14 से ही 20 तक हमने कोऑपरेटिव वीक किया था। फिर हमने बात की थी 15 नवंबर की। 15 नवंबर को झारखंड का फाउंडेशन डे आ गया, और इसी दिन ट्राइबल प्राइड डे या फिर जनजातीय गौरव दिवस आ जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं 16 नवंबर पे। फटाफट अब बढ़ेगी कहानी आगे। तो 16 नवंबर को आता है नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे, जो प्रिंटिंग प्रेस हो गई या अदरवाइज प्रेस हो गई, कैसे याद रखोगे? देखो, नवंबर के लिए यहाँ पे भी आप नो लीजिएगा। 16 से कैसे याद रखते हो? 16 एक बहुत इंपॉर्टेंट सी डेट होती है, हम इसको बोलते हैं स्वीट 16। एज होती है, नॉट डेट, एज होती है स्वीट 16, है ना। और बहुत वेट करते हैं बच्चे इस एज में आने के लिए। स्वीट 16 के अब हम हो गए। तो स्वीट 16 वाले लोगों से पूछा जा रहा है, क्या आप प्रेस पढ़ते हैं? कौन सा प्रेस पढ़ते हैं? कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं? कोई प्रेस से लेना देना है? नो। हम रील्स देखते हैं, हम फैशन देखते हैं, हम बातें करते हैं, हम घूमते हैं, हम खाते हैं, हम सोते हैं, प्रेस व्रेस नहीं देखते। तो स्वीट 16 वाला बच्चा क्या बैठ करके बोरिंग सी प्रेस देखेगा? नो। तो 16 नवंबर को आता है नेशनल प्रेस डे, याद रहेगा। और ये जो बाकी 2 दिन आपको दिख रहे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, कि हम कितने टॉलरेंट हैं चीज़ों को लेकर के, वो 16 नवंबर को आता है। तो करना है तो एसोसिएट कर सकते हो कि जो 16 एज वाला टीनेजर होगा ना, स्वीट 16 वाला, वो टॉलरेंट भी नहीं होता, यानी उसके अंदर चीज़ों को सहने की इतनी चीज़ें ताकत नहीं होती है। और फिर आता है वर्ल्ड फिलॉसफी डे। ये डेट स्पेसिफिक नहीं है, ये 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को आता है, नॉट इम्पॉर्टेंट, लीव इट। देन नेशनल एपिलेप्सी डे। व्हाट इज एपिलेप्सी? मिर्गी पड़ती है ना, एक तरह से दौरा आ जाता है, कई बार मुंह से झाग निकल जाते हैं, कई बार बॉडी अकड़ जाती है, फिट्स आ जाते हैं। तो नेशनल एपिलेप्सी डे ये कब आता है? 17 नवंबर। तो यहाँ पे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, एक बच्चा है, ओके, और उसको मिर्गी का दौरा आता रहता है, ऑन एंड ऑफ, उसको कभी भी एपिलेप्सी का दौरा आ जाता है। तो उसके पेरेंट्स उसको बाहर नहीं जाने देते अकेले। तो उसके फ्रेंड्स पूछने आ रहे हैं, अंकल आंटी आप इसको बाहर क्यों नहीं भेजते हो? बोले बेटा खतरा है। क्या है? खतरा है। इस बच्चे को बाहर जाने से खतरा है क्योंकि इसको एपिलेप्सी है। तो 17 से आप खतरा इमेजिन करोगे। एपिलेप्सी वाले पेशेंट को खतरा होगा ना, तो बस एपिलेप्सी और 17 का एसोसिएशन कर लीजिएगा। नवंबर आपको यूजुअली याद रह जाएगा। तो एपिलेप्टिक बच्चे को खतरा है, बच्चे को यानी नवंबर, ठीक है। तो 16 नवंबर 16 साल वाला नो बोल देगा कि मुझे प्रेस व्रेस नहीं पढ़नी, ओके। सो नेशनल प्रेस डे, इसकी थीम देख लेते हैं। मीडिया इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के ज़माने में मीडिया, ठीक है। तो AI आपका थीम हो जाना है। 4 जुलाई 1966 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन वो अपना काम उसने कब शुरू किया था? 16 नवंबर 1966, और इसी दिन को हम मनाते हैं नेशनल प्रेस डे की तरह, ओके। कौन? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला, ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। एपिलेप्सी क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीजर्स या फिट्स पड़ते रहते हैं। फिर हम आते हैं 18 नवंबर जी। 18 से क्या याद आता है? 18 साल, वोटिंग एज, है ना, वोटिंग एज होती है। सो वोट देने का अभी तो दौर चल भी रहा है ना, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, अलग अलग स्टेट्स में हो भी रहे हैं। सो 18 साल के युवाओं से माइक लेकर के पूछा जाता है कि भाई आप वोट देने गए? बोलते हैं नो, नहीं गए। क्यों? वोट देने क्यों नहीं गए? वो मैं नेचुरोपैथी करवाने चला गया था। नेचुरोपैथी यानी नेचुरल चीज़ों से अपना इलाज करवाना या अपनी बॉडी को क्योर करना। तो 18 साल के व्यक्ति से पूछा जा रहा है, बिकॉज वोट तो वही देने जाएंगे। 18 इज वोटिंग एज। 18 को मैंने वोट से क्यों जोड़ा? बिकॉज 18 साल वोटिंग एज है। तो 18 साल के व्यक्ति से पूछा जा रहा है आप वोट देने गए? वो बोलता है नो। तो 18 नवंबर। क्यों नहीं गए? मैं नेचुरोपैथी कराने गया था, यानी प्राकृतिक चिकित्सा जो होती है, तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। एक ने ये बोला, दूसरे के पास गए, आप भी 18 साल के, आप वोट देने गए? नो। क्यों? वो हमारे शहर में रैपर्स आए थे, रैपर्स, तो हम उनके कॉन्सर्ट में चले गए थे। तो 18 साल का दूसरा बच्चा रैपर्स के कॉन्सर्ट में चला गया। तो रैपर्स से याद रखिएगा सैपर्स, नेशनल सैपर्स डे। सैपर्स क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगी।
तो ये दोनों चीज़ें याद होगी। 18 साल का व्यक्ति वोट देने नहीं गया क्योंकि एक नेचुरोपैथी में चला गया, एक रैपर्स के शो में चला गया। 16 साल वाले ने प्रेस को नो कहा था तो नेशनल प्रेस डे था, है ना। और 17 वाले को सीजर्स हो रहे थे तो फिट्स हो रहे थे, एपिलेप्सी से रिलेटेड हो गया था, तो 17 एपिलेप्सी था, 18 नेचुरोपैथी और सैपर्स डे। अब आ जाइए नेचुरोपैथी पे। तो नेचुरोपैथी के अंदर जो भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनको रेमेडीज़ की तरह यूज़ किया जाता है बॉडी को हील करने के लिए। और अगर हम पूछें कि फादर ऑफ मॉडर्न नेचुरोपैथी किसको कहा जाता है, बेनेडिक्ट लस्ट। तो हमने नेचर की चीज़ों के लिए लस्ट शो कर दिया, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस तरह से आप याद रख सकते हो। फादर ऑफ मॉडर्न नेचुरोपैथी बेनेडिक्ट लस्ट है। महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया था नवंबर 18 को, ठीक है, इस दिन को इसलिए चुना जाता है। और फर्स्ट नेचुरोपैथी डे जो था वो 2018 के अंदर शुरू किया गया। थीम क्या रही भाई इस बार की, नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ, समग्र हेल्थ के लिए, यानी कंप्लीट हेल्थ के लिए, होलिस्टिक हेल्थ के लिए। नेशनल सैपर्स डे, जो हमारे इंडियन आर्मी होती है उसका एक डिवीजन होता है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। तो ये सैपर्स बेसिकली इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स हैं, ऐसा समझिए। बॉर्डर पे रोड्स बनाना हो, कंस्ट्रक्शन के काम हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, ब्रिजेस बनाने हो, ये सब सैपर्स के अंडर में आता है। सो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स इंडियन आर्मी के, उनको सैपर्स कहा जाता है। 4 पिलर्स होते हैं, कॉम्बैट इंजीनियर्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, BRO और मिलिट्री सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनके लिए डेडिकेटेड डे है 18 नवंबर। नो, हम वोट देने नहीं गए, हम रैपर्स के पास गए थे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 to 24 वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक या वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक भी आता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 19 नवंबर आ जाओ भाई। दुनिया में ना 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक जो न्यूट्रल लोग हैं कि भाई जो जैसा चल रहा है ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक जो बहुत ही विमेन एम्पावरमेंट करते हैं, और एक जो बोलते हैं विमेन ही विमेन कर लो, मेन तो बेचारे कुछ कर ही नहीं रहे जैसे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा तीसरे तबके के लोगों की बात करते हैं जो मेन पे भी थोड़ा एम्फेसिस देना चाह रहे हैं कि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, डेफिनेटली वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो अब आप ही की बात करते हैं। विमेंस डे बहुत पॉपुलर है, हर घर में बेचारे केक लेकर के आते हैं विमेन डे के अंदर, है ना, जैसे हमारे घर में भी होता है। अब मेंस डे भी बनाना चाहिए। विमेन डे सबको पता है ना कब आता है, 8 मार्च को आता है, सबको पता होगा। कब आता है इंटरनेशनल विमेंस डे? 8 मार्च को आता है। इंटरनेशनल मेंस डे कब आता है, याद ही नहीं रहता, तो अब से याद रखेंगे, 19 नवंबर को आता है। सीधे सीधे दिमाग में सेट कर लो। बॉयज़ आप तो पक्के से याद करो, गर्ल्स आप भी याद करो, है ना। बॉयज़ विमेंस डे याद रखते हैं तो हमें मेंस डे याद रखना है। इंटरनेशनल मेंस डे, इंटरनेशनल मेंस डे कब आता है? 19 नवंबर। अब सीन देखिए साहब, ये तो सीधे याद रखना है। मेंस टॉयलेट है, ठीक है, मेंस खड़े हुए हैं टॉयलेट में अपना जॉब कर रहे हैं। अब वहाँ डिस्कशन चल रहा है, भाई जब तक सुसु कर रहे हैं तब तक बातचीत कर लेते, तो बोल रहे हैं यार कौमी एकता जैसी यहाँ वॉशरूम में होती है ना, ऐसे पूरी दुनिया में देश में होनी चाहिए। यहाँ कोई नहीं देखता ना कि क्रिश्चियन के लिए अलग टॉयलेट है, हिंदू के लिए अलग टॉयलेट है, पारसी के लिए अलग टॉयलेट है। यहाँ सब कौमी एकता से, नेशनल इंटीग्रेशन से खड़े होकर के अपना सुसु निपटा रहे होते हैं। सो मेंस टॉयलेट के अंदर कौमी एकता, नेशनल इंटीग्रेशन की चर्चा कर रहे हैं। चर्चाएं होती है भाई, वॉशरूम में बड़ी बड़ी चर्चाएं होती है, ठीक है। तो बस इससे आपको 19 नवंबर याद हो जाएगा। 19 नवंबर एक बार तो सीधे याद रखना है, इंटरनेशनल मेंस डे। ये तारीख छाप लो दिमाग में, जैसे 8 मार्च छपी हुई है। तो इंटरनेशनल मेंस डे की थीम रही जीरो मेल सुसाइड। यस, मेल सुसाइड एक बहुत मेजर इशू है जिसको इस बार थीम के रूप में एड्रेस किया गया है, जीरो मेल सुसाइड। वर्ल्ड टॉयलेट डे या विश्व शौचालय दिवस कब आता है? ये भी 19 नवंबर को। तो मेल वॉशरूम के अंदर शौचालय में है, सुसु करने पहुंचाइएगा भाई, और किसी काम से नहीं। चलिए पॉटी वॉटी वाला सिनेमा देख लीजिएगा। या फिर आप ये भी देख सकते हो, वो टॉयलेट मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार मेल है तो उससे भी आप एसोसिएट कर सकते हो। वर्ल्ड टॉयलेट डे और इंटरनेशनल मेंस डे एक ही टाइम पे आता है, एक ही दिन आता है। थीम क्या रही वर्ल्ड टॉयलेट डे की? एक्सेलरेटिंग चेंज। इसकी थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और 2024 की थीम भी अनाउंस हो गई है, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। नेशनल इंटीग्रेशन डे या कौमी एकता दिवस, इंदिरा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को कहा जाता है या उस दिन मनाया जाता है। ये स्टैटिक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 2023 आएगा यहाँ पे, 2022 नहीं है। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब मिला था? 1971 में मिला था, राइट। चलो ये करेक्शन यहाँ पे मार्क कर लेना। अब नेशनल इंटीग्रेशन डे या कौमी एकता दिवस हमने कब बोला? 19 नवंबर। तो वहीं से एक वीक चालू कर दीजिए, कौमी एकता वीक, और उसको वर्ल्ड हेरिटेज वीक भी बोलते हैं। यूनेस्को इसको ऑब्जर्व करता है, वर्ल्ड हेरिटेज, जितने भी हेरिटेज स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनके लिए। और इंडिया के अंदर कौन ऑब्जर्व करेगा? ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। फिर हम आते हैं 20 नवंबर। 20 नवंबर मैंने आपको बताया था
हमारा जो चिल्ड्रंस डे है वो 14 नवंबर को आता है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब आता है? 20 नवंबर को आता है। सो दिस इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, विश्व बाल दिवस। थीम रही फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर एक बच्चे के लिए हर एक राइट होना चाहिए। ये 19 नवंबर बीच में बाद में क्यों आए? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है और ये 3rd संडे ऑफ नवंबर को पड़ता है, इसलिए नॉट अगेन दैट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, जो भी ऐसे हफ्तों के हिसाब से डे आते हैं यूजुअली एग्जाम में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। सो 18 तक हमने कर ही लिया था। कोई रिकैप चाहिए फटाफट? मेरे हिसाब से तो हमने कर लिया था, ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, देख लो। सो 18 हमने बोला था, 17 तक, 16 से ले लें, चलिए 16 से लेते हैं। 16 साल के हमने बच्चे से पूछा आप प्रेस वगैरह पढ़ते हो? नो, तो नेशनल प्रेस डे हो गया। ठीक है, 17 वाले को खतरा था किस चीज़ से? एपिलेप्सी से, सो ये एपिलेप्सी हो जाएगी। 18 की हम बात करते हैं, 18 पे वोट दिया क्या? नहीं, क्यों? पहला वाला बच्चा कहाँ गया था? नेचुरोपैथी के लिए गया था। दूसरा वाला 18 साल का क्या बोलता है? रैपर्स का शो था, तो सैपर्स वाला डे हो गया ये। ठीक है, 19 की बात करते हैं। 19 कौन सा डे है? इंटरनेशनल मेंस डे। तो ये तो सीधे याद रखने बोला था मैंने, इंटरनेशनल मेंस डे। वो सब कहाँ बातें कर रहे थे? टॉयलेट में, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे हो गया। किसकी बातें कर रहे थे? कौमी एकता या नेशनल इंटीग्रेशन की, तो ये हो गया। और इसी से नेशनल इंटीग्रेशन वीक भी चालू होता है। ठीक है जी। फिर हमने 20 की बात की, 20 को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे हमने बोला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यही तरीका है बस याद करने का, ऐसा नहीं है, बहुत सारे और तरीके हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको यही बता रही हूँ बिकॉज ये समझाने में डिस्टेंस मोड पे सबसे ईजी है। आप खुद से जब ये टेक्निक लगाते हो ना, ये हार्डली 15 मिनट का काम है कि पूरा टॉपिक अपना रेडी कर सकते हो, क्योंकि मैं वीडियो में बता रही हूँ, समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। हर एक की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए हम ट्राइंग टू गो स्लो, इसलिए हो सकता है घंटे भर का सेशन हो जाए, राइट। खुद से अगर आप सीख जाओगे, अपने आप करने लग जाओगे, बहुत फास्ट हो जाएगा। 21 नवंबर पे आते हैं। देखो 20 नवंबर हमने क्या बोला, कौन सा डे आता है? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर हमारा चिल्ड्रंस डे, 20 को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। तो 21 नवंबर भी चिल्ड्रन से ही याद रखेंगे। इमेजिन कीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आई हैव अ 7.5 year old डॉटर है ना, तो मेरी भी छोटी सी बच्ची है। अब अगर वो टीवी पे कुछ देख रहे हैं और उनको बहुत पसंद आया, मान लीजिए मम्मा पापा की फोटो ही देख रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई वीडियो देख रहे हैं, तो जब उनको प्यार आएगा वो जाकर के टीवी को किस कर देंगे, एक किस दे देंगे। जैसे बच्चे सबको किस देते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं हम लोग कि बेटा पच्ची कर दो, पाई कर दो। सो बच्चे ने टीवी पे कुछ देखा और जाकर के एक किस दे दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला चीज, अभी मैं समझाऊंगी। टीवी पे ऐसा क्या देखा, तो उसकी फेवरेट फिश दिख गई थी उसको। जैसे फाइंडिंग नीमो कोई मूवी है वो देख ली, या फिर कोई फेवरेट फिश देख ली, तो टीवी पे एक बहुत सुंदर सी फिश देखी, बच्चे ने बोला बहुत सुंदर है, जाकर के उसको एक किस दे दिया। इतना सीन समझ में आया? सीन दिखा दिया। अब देखो एक किस से हो जाएगा 21, 21 को हिंदी में बोलते हैं 21, और इसके लिए हिंट क्या होता है? एक किस। एक किस किसने दिया? बच्चे ने दिया। नवंबर 20 को भी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे था ना, 21 को बच्चा ही रहेगा। सो एक किस दिया बच्चे ने, किसको दिया? टीवी को दिया, तो वर्ल्ड टेलीविजन डे। टीवी में क्या दिख रहा था? फिश दिख रही थी, तो वर्ल्ड फिशरीज डे। ठीक है, तो एक टीवी हो जाएगा, उसमें एक फिश दिख जाएगी, और बच्चे ने उसको दे दिया एक किस। ऑलराइट, चलिए वर्ल्ड टीवी डे का देखते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन फोरम था वो इस दिन होल्ड किया गया था, और 1927 में फिलो टेलर, अमेरिकन इन्वेंटर थे, फ्रांसवर्थ पूरा नाम है, उन्होंने वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन इन्वेंट की थी। और 2023 में इस डे का थीम क्या रहा? एक्सेसिबिलिटी। टीवी की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए हर जगह। वर्ल्ड फिशरीज डे की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो है इंडिया की, उसने ऑर्गेनाइज करवाया ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया के अंदर 2023 का 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस था। कहाँ हुआ? अहमदाबाद के अंदर हुआ। ये करंट इन्फो आ गई है यहाँ पे। ठीक है, और थीम क्या रही? इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो भी कॉन्फ्रेंसेस समिट्स वगैरह होते हैं वो उनकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेलिब्रेट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। फिशरीज और एक्वाकल्चर, पानी में जो भी कल्चर होते हैं, झींगा मछली वगैरह के भी हो गए जैसे, उनकी वेल्थ को सेलिब्रेट करना। तो ये हो गए हमारे 21 नवंबर, एक किस, टीवी और फिश के नाम। 24 नवंबर पे आते हैं। 24 नवंबर के लिए मेरे पास कोई हिंट नहीं है स्ट्रॉन्ग, सो ये आपको थोड़ा दिमाग में खुद बिठाना पड़ेगा। 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को डेडिकेटेड ये दिन है। पहला आता है गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को। सो गुरु तेग बहादुर मार्टिडम डे, यानी गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस का शहीदी दिवस। सो ये 9th सिख गुरु हुए, और इस दिन 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया था। इनका सर कलम करवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा, मुगल एम्परर के द्वारा।
फिर इसी दिन आता है लाचित दिवस भी, लाचित दिवस भी जिसको बोलते हैं। तो लाचित लाचित बोरफुकान जो हैं वो अहोम किंगडम के एक ब्रेव वॉरियर रहे, जिन्होंने जो सराई घाट का युद्ध था, 1671 का बैटल ऑफ सराई घाट था, मुगल्स को अहोम किंगडम तक पहुंचने से रोकने का एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया था, जो प्रेजेंट डे असम में पड़ता है। तो ये एक लीडर थे, एक मिलिट्री लीडर आप मान लीजिए। तो उस समय जो सरायघाट के बैटल के अंदर अहोम किंगडम को रिप्रेजेंट करते हुए, उनको लीड करते हुए लाचित बोरफुकान जी रहे, ठीक है। और इनका जन्म नवंबर 24, 1622 में हुआ था, इसलिए नवंबर 24 को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। गॉट इट। अब ये वाली स्लाइड याद करवाने से पहले यहाँ पे हम चलेंगे 26 नवंबर। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा जिसमें हम लॉजिकल एसोसिएशन करेंगे, जैसे हमने 14 नवंबर से किए थे, अब हम 26 नवंबर से करेंगे। 26 नवंबर आई एम श्योर जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता होगा उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट कर लिया गया था, कि हाँ भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उन्होंने फाइनल कर दिया था कि हाँ भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसको इन्फोर्समेंट में हम 26 जनवरी 1950 में लाए, राइट, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। लेकिन उसको अडॉप्ट कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और ये कब से मना रहे हैं हम इस दिन को? 2015 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है इस दिन को। ये काम तो हो गया था 1949 में अडॉप्शन का, लेकिन इसको सेलिब्रेट हम 2015 से कर रहे हैं। तो अब सीन देखिएगा, पहुंच जाइए वापस 1949 में। सो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होना है, आज 26 नवंबर है, और कहा जा रहा है कि भाई देखिए कल हम कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, ऐसी बातचीत चल रही है। तो कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा एक दिन पहले, घर में कोई झगड़े वगड़े नहीं करेगा अपनी वाइफ से, कोई किसी तरह से कोई भी अट्रॉसिटी, हिंसा विंसा कोई नहीं करेगा घर पे किसी भी तरह की। सुबह सुबह सिर्फ दूध पी के आओगे, बाकी कुछ खा पी के नहीं आओगे। तो ये सीन बना लीजिए, 26 नवंबर है, आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना है ऐसे, तो सुबह सुबह सिर्फ दूध पी के जाना है। एक दिन पहले हमें नॉनवेज नहीं खाना है, एक दिन पहले हमें विमेन के ऊपर कोई भी वायलेंस नहीं करना है। तो ये आपने एक डिसीजन ले लिया। और उससे एक दिन पहले ही आते हैं तेग बहादुर जी का मार्टरडम और लाचित बोरफुकान जी का लाचित डे, राइट। तो अब यहीं से हम पीछे चलते हैं। अभी है 25 नवंबर, अगले दिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना है। तो 25 नवंबर को क्या कहा गया था? एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन पे वायलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन वाला डे 25 नवंबर को आएगा। और क्या कहा गया था 26 नवंबर से एक दिन पहले? नॉनवेज नहीं खाना है, सो नो नॉनवेज डे। इसका ध्यान दीजिए, ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, ये करंट अफेयर का पार्ट है। योगी आदित्यनाथ की जो यूपी गवर्नमेंट है, उन्होंने डिक्लेयर किया नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को, क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है साधु TL वासवानी जी की, ठीक है। तो ये एक स्टेट का के लेवल तक ही सीमित है, राइट। सो 25 नवंबर को ये हो गया। 25 नवंबर को नो वायलेंस अगेंस्ट विमेन वाली चीज़ हो गई, जिसकी थीम रही यूनाइट, इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स, नो एक्सक्यूज। ये पिछले साल भी यही थीम थी। और 26 को कहा गया, एक तो दूध पी के आना है सुबह सिर्फ, तो नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे उसी दिन पड़ता है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना है, सुबह सुबह दूध पी के जाओ, बस ताकत आएगी, एकदम क्लैरिटी देगी। सो नेशनल दुग्ध दिवस 26 नवंबर, और कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान डे, नेशनल लॉ डे भी 26 नवंबर। नेशनल मिल्क डे के बारे में देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उनको ऑनर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसका सेलिब्रेशन इस दिन का कब से शुरू हुआ? 2014 से हुआ। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन डे की, नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं। इस दिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी, उन्होंने अडॉप्ट किया था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनफोर्समेंट में ये 26 जनवरी 1950 में आया, ठीक है जी। चलो आगे, ये आखिरी स्लाइड है, फिर मजा आएगा रिकॉल टेस्ट में। इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो। 28 नवंबर को आता है रेड प्लैनेट डे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर ठीक है, देख लीजिए, इस वजह से देख लीजिए क्योंकि स्टैटिक पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड प्लैनेट कौन सा है? मार्स कहलाया जाता है, और ये 4th प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। सो नासा ने मैरिनर 4 लॉन्च किया था, जो कि पहला स्पेस क्राफ्ट था जो मार्स पे लैंड हुआ था। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए रेड प्लैनेट डे मनाते हैं। फिर इंटरनेशनल जैगुआर डे। जैगुआर एक तरह की बिग कैट है, जैसे कि टाइगर को इंटरनेशनल टाइगर डे कब आता है? लिख के बताओगे? चलो बताओ। चलो अब पूछ ही लिया, बता ही दो, ऐसे बहुत सिंपल है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब आता है?
29 को ही आता है पर किसी और महीने में आता है। चलिए बताइए, ठीक है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 तारीख को ही आता है किसी महीने में, और इंटरनेशनल जैगुआर डे 29 नवंबर को आ जाता है। दोनों को साथ में याद किया जा सकता है। 30th नवंबर डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, केमिकल की वजह से जो भी विक्टिम हुए हैं वॉरफेयर की वजह से, नॉट अगेन दैट इंपॉर्टेंट, इसलिए हम छोड़ सकते हैं। सो जी ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट डेज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जिन जिन को मैंने बोल्ड किया था उस पर स्पेशल ध्यान देना है, जो बोल्ड नहीं है उन पे ध्यान नहीं भी देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, राइट। नाउ इट इज द टाइम फॉर योर रिकॉल टेस्ट। सो अगर आपने, मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आपने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की है, जो जो मैंने सीन्स दिखाए हैं वो आपने पकड़े हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अपना स्कोर डेफिनेटली आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और आपका रिकॉल टेस्ट लूँ उससे पहले जल्दी से मैं इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अबाउट दिस एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 ब्यूटिफुल कोर्स दैट इज गोइंग ऑन फॉर यू पीपल। अगर 2024 के अंदर एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो और सेंट्रल लेवल की जीके एक ही जगह से तैयार करनी है, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो और पूरी जनरल अवेयरनेस एक ही जगह से तैयार करनी है, कहीं और जाने का आपको सोचना भी नहीं है, तो यू कैन आंख बंद करके गो फॉर दिस कोर्स। इसके अंदर अगर मैं सिर्फ एसएससी की बात करूं तो आपका सीजीएल, सीपीओ, जेई, तो ये हायर लेवल के एग्जाम सारे कवर हो गए मेंस तक के, बाकी छोटे लेवल तक के तो हो ही जाएंगे। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। स्टैटिक जीके मैं इसमें ले रही हूँ। ये फेज मैनर के अंदर आपको मिलेगा क्योंकि टारगेट 2024 है, यानी कि आपका एग्जाम का कैलेंडर जुलाई ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, तो ये कोर्स मार्च अप्रैल तक जाकर के कंप्लीट होगा। इसमें हर हफ्ते कुछ लेक्चर्स डलते रहते हैं, काफ़ी सारे लेक्चर ऑलरेडी डले हुए हैं। तो जब आप परचम ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया हुआ है, सब देख सकते हो। कोर्स के कंटेंट दिए हुए हैं, टाइम टेबल दिया हुआ है, अच्छे से देखिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए और फिर डिसाइड कीजिए अगर लेना है नहीं। फ्री वीडियोस भी वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के हैं, ज़रूर से देखिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, मॉक डिस्कशन, पीवाईक्यू, बहुत कुछ है इस कोर्स के अंदर। हाईली अपग्रेडेड कोर्स है, ठीक है। नाम इसका एसएससी जनरल अवेयरनेस है बिकॉज बनाया हमने इसको टारगेटेड एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के लिए है, पर बाकी सारे एग्जाम जहां भी जीए आती है आप आंख बंद करके इस पर रिलाई कर सकते हो। अगर आप पूरा ये बड़ा वाला कोर्स लेंगे तो आप रिचा 15 कोड यूज कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे डेली क्विजेस चलती हैं जिसमें आप अप टू 33% ऑफ ले सकते हो ऐप के किसी भी चीज़ के ऊपर। क्विजेस अटेंड कीजिए, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, स्कॉलरशिप टेस्ट है ये छोटा सा। हमें डिस्काउंट देने में दिक्कत नहीं, हम चाहते हैं आप उसके लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, 33% का फ्लैट डिस्काउंट आप ले सकते हो, ठीक है। लाइक आई टोल्ड यू, स्टैटिक जीके मैं पढ़ा रही हूँ, 100 से भी ज़्यादा टॉपिक इसमें कवर होंगे। आर्ट एंड कल्चर जो बहुत पूछा जाता है वो डिटेल में कवर करेंगे, स्पोर्ट्स है, मिसलेनियस है, एनवायरनमेंट है, बहुत कुछ है इसके अंदर, और निमोनिक्स लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, सो टाइम फॉर द क्विक रिकॉल टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपसे टोटल 7 सवाल पूछे जाएंगे। अगर 7 के राइट आंसर हैं तो लिखिए स्कोर, एक भी राइट कर रहे हैं तो भी लिखिए आई वांट टू नो योर परफॉर्मेंस, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इनमें से कौन सी तारीख को मनाया जाता है, कौन सी डेट है, 26 नवंबर है, वेरी गुड। अब अगर आपको अपना फर्दर चेकिंग करनी है तो कर लीजिएगा कि 18 नवंबर को भी क्या आता है। तो 18 के हो आप वोट देने गए, नहीं, क्यों नहीं गए, नेचुरोपैथी कराने गया था, रैपर्स यानी सैपर्स, इस तरह से आप अपना फर्दर टेस्ट भी ले सकते हो। 26 नवंबर 1 मार्क हो गया। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कौन सा दिन है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। हमारा वाला तो 14 नवंबर को आता है, विश्व वाला कब आता है, कब आता है, वेरी नाइस, 20th नवंबर को आता है। फर्दर भी अपनी चेकिंग कर सकते हो, है ना। 12 नवंबर बच्चों की 12 क्यों बच जाती है, कौन सी बीमारी होती थी, निमोनिया, फिर हम उसकी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग करते थे ऐसे। चलिए 2 हो गए, यहाँ करेक्शन है, वेट, 3rd नवंबर, क्वेश्चन है 3rd नवंबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। जोजिला, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, सुनामी अवेयरनेस, जनजातीय गौरव दिवस। बताइए बताइए बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व में कितने जने जा रहे थे आप, 3 जने जा रहे थे, राइट। सो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। जोजिला डे कब पड़ता है, 1st को पड़ता है। सुनामी अवेयरनेस कितनी नाव थी, 5 थी। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, राइट। चलिए, ये आपके लिए थोड़ा कॉम्पोजिट सा क्वेश्चन बनाया है, बड़ा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ठीक है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर,
बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन हम दूध पी के गए थे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर, बिल्कुल सही है, साथ में सब लोग जूझते हैं कैंसर में। निमोनिया डे 12 नवंबर, बिल्कुल बच्चे की 12 बज जाती है निमोनिया के अंदर। डायबिटीज डे 15 नवंबर, डायबिटीज डे तो बाल दिवस पे आता है, यानी 14 नवंबर, यानी 4 रॉन्ग है, यानी यहाँ देखो ओनली 4, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आई होप मजा आ रहा होगा रिकॉल टेस्ट में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। आप प्रेस देखते हो? पूछा जा रहा था, किससे पूछा जा रहा था? जिसने बोला था नो नो नहीं देखते। कितने साल वाले प्रेस नहीं देखते? 16, 18, 19 या 24? स्वीट 16 वाले प्रेस नहीं देखते, राइट? ओके, 6th क्वेश्चन फॉर यू। नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सोचो, एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? 1 तो 11 नवंबर आ जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन फॉर यू, इसके बाद आप अपना स्कोर लिखेंगे। वर्ल्ड टेलीविजन डे, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? टीवी था, उसमें किसी चीज की फोटो थी, बच्चा क्या कर रहा था? वेरी नाइस, 21 नवंबर। अगर मेरे हिसाब से 7 में से मिनिमम 3 तो सभी ने आंसर कर दिए होंगे, राइट? और ये तब है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सिर्फ 3, मैक्सिमम बच्चों ने 5 या 6 स्कोर किया होगा, एक्सेप्शनल बच्चों ने 7 में से 7 भी किया होगा। डिपेंड करता है आपने कितना इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया, कितने रिलैक्स रहे, डाउट करते रह गए टेक्निक्स को, या बिलीव करके आपने उसको यूज़ किया। सो जो भी आपका स्कोर है, प्लीज़ डू राइट डाउन, अपना फीडबैक दीजिएगा। और जाते जाते आप, क्योंकि मुझे कहते हैं कि मैम कुछ ना कुछ ऐसा बता जाया कीजिए जिससे थोड़ा सा एक थॉट दिमाग के अंदर प्रोवोक हो सके, आ सके। सो आज कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा है, वो हम लेते हैं। रात गंवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए। तो उन्होंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि भाई रात भर हम सोते रहते हैं, दिन भर हम खाते रहते हैं, यानी अपने ही शरीर को पालते रहते हैं। हीरा जन्म अमोल था, कि हमारे जो जन्म है, ह्यूमन बॉडी जो हमें मानव शरीर मिला है, बहुत अमोल है, हर किसी के भाग्य में नहीं होता। उन्होंने थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल में बोला था कि कौड़ी बदले जाए, और कौड़ी जैसा निकाल रहे हो आप इसको, यानी आप अपने आप को जन कल्याण में, लार्जर कॉज में नहीं लगा रहे हो। तो कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर सा दोहा हमारे लिए छोड़ा था। अब अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में इसको पुट करना चाहूँ, यानी जिस एज ग्रुप में आप हो, यानी कि आप टीनेज से लेकर के अपने 20s में होंगे, राइट? तो ये जो 16, 17 से लेके 28, 29, 30 तक का जो एज ग्रुप होता है, ये आपका प्राइम होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बात करें आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज, पिच परफेक्ट होती है इस समय। जो आप याद करना चाहो, जो आप सीखना चाहो, जिस चीज़ में आप मेहनत करना चाहो, इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है। आपके आसपास जो एनर्जीज होती है वो भी आपको सपोर्ट करती हैं कि अभी आप पढ़िए 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 पढ़िए, कुछ बनिए कुछ बनिए। जैसे ही आप 30 क्रॉस कर जाओगे तब तो सेटल हो जाओ, पैसे कमाओ होगा। अभी आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो ऐसे टाइम में अगर रात गंवाई सोए के, सो रहे हैं आराम से, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, सो जा रहे हैं, अभी नींद आ रही है, या फिर कुछ ना कुछ बिंज वॉचिंग करते जा रहे हैं, दिवस गंवाया खाए, पूरे दिन खा रहे हो या फिर दोस्तों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, मटर गश्ती कर रहे हो, इसका मतलब भी यही हुआ। दैट इज आप अपनी सिर्फ बॉडी के ऊपर, अपने मन की खुशी के ऊपर रात और दिन वेस्ट कर रहे हो। हीरा जन्म अमोल था, यानी ये जो आपका डेकेड होगा ना, 10 साल जो होंगे, ये वापस लौट के नहीं आने हैं। अभी की मस्ती में, और जब आप किसी न किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, इन योर 20s, लेट 20s या 30s में, तब की जो मस्ती होगी ना, बहुत फर्क होती है। ऐसा नहीं आज हम मस्ती नहीं करते, आज हम अपने पैसों से मस्ती करते हैं। आज हमें पता है कि हमने एक एटलीस्ट लेवल तो क्रॉस कर लिया है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स। तो आज हम और फ्री होकर के मस्ती कर सकते हैं, हमारी फ्रीडम ज़्यादा है, हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअलिटी ज़्यादा है ना। इंटेलेक्ट हमारा बढ़ गया है, हम फ्री हो चुके हैं, हमारे ऊपर बाउंडेशंस आज की तारीख में ज़्यादा नहीं है, आप सबके ऊपर वो भी है। हमारे ऊपर एक करियर शुरू करना है, कहाँ पहुँचेंगे कहाँ नहीं पहुँचेंगे वो प्रेशर नहीं है। आप अगर अपने इस अमूल्य टाइम को व्यर्थ गवा देंगे तो डेफिनेटली आप कौड़ी बदले ये प्राइम टाइम निकाल रहे हो अपने लाइफ का। डोंट डू दैट। सो 2 तरह के यूथ होते हैं, एक जो अपने
टीनेज को भरपूर इस्तेमाल करना चाहते हैं मौज मस्ती में, एक होते हैं जो खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट लेटर ऑन दे कैन हैव अ लॉट ऑफ रिलैक्स्ड फन. सो चूज वाइजली, स्ट्राइक अ बैलेंस, डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम लाइक दैट. ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव. अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम बुक्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ओबिचुरी वाला मंथली करंट अफेयर कवर करेंगे. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.